जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरोट विद बी मनहास। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करूंगी मैं यहाँ पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, आज की रीडिंग मैं 2 पाइल में करूंगी, फर्स्ट पाइल एंड सेकंड पाइल। डेक आपको चूज करना है, पाइल आपको चूज करनी है। फर्स्ट पाइल मैं उन लोगों के लिए देखूंगी रीडिंग जो अभी तक नो कन्फेस में है या फिर जो सेपरेटेड नहीं है, जिन रिलेशन में है, वैसे जानना चाहते हैं कि पर्सन क्या सोचते हैं, क्रश हैं, अनकन्फेस्ड है, लेकिन सब ठीक है, सेपरेशन नहीं है। सेकंड पाइल होगा उनका जो सेपरेटेड है। ठीक है, अपने एक्स के बारे में जानना है, सेपरेटेड है या फिर नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, तो वो जो लोग जानना चाहते हैं कि अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके हस्बैंड है या फिर आपका वैसे रिलेशनशिप में हो, जैसे भी है, लेकिन नो कांटेक्ट वालों के लिए ये इन कांटेक्ट या फिर क्रश। ठीक है, चलिए अनकन्फेस्ड लव वालों के लिए फर्स्ट पाइल आप सबका स्वागत है जिन्होंने फर्स्ट पाइल सिलेक्ट किया। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। अपनी अपनी पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो, पूरी रीडिंग भी देखना चाहते हो फॉर इंजॉयमेंट तो देख सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखूँगी मैं क्योंकि फिर अपलोडिंग में भी बड़ी दिक्कत आती है। आई थिंक डेक उल्टा पकड़ा मैंने। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास हेरोफेंट। ओह, सेकंड कार्ड आया हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, आपके पर्सन। क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड, वेरी गुड। देखो मुझे यहाँ पर पता क्या लगता है, यहाँ पर एक चीज़ तो ये निकल कर आई है कि आपके पर्सन बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत मैच्योर इंसान है। ये ऐसा पर्सन नहीं है जो फ्लर्टिंग श्लर्टिंग में विश्वास रखता हो या जिसके 100 जगह चक्कर चल रहे हैं, 100 जगह मुंह मारना, ये चीज़ें नहीं है। ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसे अपनी फीलिंग्स के बारे में पता है, जो अपने मतलब जिसको पता है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, एक ऐसा पर्सन है ये। 3 ऑफ पेंटिकल, डेविल। ओके, देखो यहाँ पर 2 एसेस आए हैं और एक पेज का कार्ड। ठीक, तो काफ़ी हद तक ना ये पाइल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक कन्फेशन नहीं किया। दोनों में फीलिंग्स है एक दूसरे को लेकर, आपके पर्सन भी जानते हैं कि आपके अंदर फीलिंग्स हैं, उनको आपको भी पता है। ठीक है, क्रश अगर वो आपके हैं तो आप भी उनके क्रश हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स के बारे में जानते हो, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है खास कि आपने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को शो किया। ठीक है, हल्का फुल्का साइन दिया होगा, इतना ही बहुत ज़्यादा नहीं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक है। ठीक है, काम इनकी एडिक्शन हो सकती है। काम, पैसा, करियर, अपना नेम, फेम, ये चीज़ें इनकी एज ए एडिक्शन हो सकती है। ठीक है, आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा इनके मन में फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को शो करते हुए दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं शो करते हुए दिखाई देते? क्योंकि ये इंसान ना हल्के में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहता, इसे बहुत कुछ मैनेज करना है। ये एक बहुत मतलब हाई अथॉरिटी पर दिखाई दे रहा है ये इंसान मुझे। ठीक है, काफ़ी हाई अथॉरिटी पर हो सकता है। ये अपनी फैमिली में एक ब्रेड अर्नर हो सकता है जिसके ऊपर 100 तरह की जिम्मेदारियां। ठीक है, अगर समाज में नाम रुतबे की बात करो तो वो भी हो सकता है कि अच्छा खासा नाम हो, अच्छा खासा रुतबा हो इनका, लेकिन उसके साथ साथ फैमिली में भी हो सकता है ये एक ही चाइल्ड है अपने पेरेंट्स का, या फिर ये हो सकता है कि ये फैमिली में सबसे बड़े हैं, इनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं।
जिस वजह से इनको कुछ भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना जिससे कुछ भी गलत हो, ना ये आपके साथ गलत होने देना चाहते हैं, ना ये खुद के साथ। ठीक है, वर्क प्रेशर काफ़ी हो सकता है जिस वजह से ये अपने काम पर काफ़ी फोकस्ड और डेडिकेटेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस इनमें बहुत है, वर्कोहॉलिक हैं, ये चीज़ भी दिखाई दी। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, कुछ छिपे हुए रीज़न जो शायद आपको नहीं पता, जैसे हो सकता है कि हाल फिलहाल इनका कुछ समय पहले कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ, या किसी ने इनको चीट किया, या कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ जिससे ना इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट, ऐसा जहाँ पर हो सकता है कि इनका हार्ट चक्र ही ब्लॉक हो गया हो। ठीक है, जिस वजह से ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में डरते हैं, जिस वजह से ये नहीं चाहते आपसे अपनी फीलिंग्स को आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। प्यार है, आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आपके लिए रिगार्ड बहुत है माइंड में, मन में। ये जानते हैं कि आप भी एक ऐसे इंसान हो जो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हो, आपको ऐसे ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं। लेकिन ये अपनी फीलिंग्स तब तक शो नहीं करना चाहते जब तक ये हर चीज़ के लिए श्योर ना हो जाए। यहाँ पर दो एस के कार्ड क्या बताते हैं कि जितना भी इन्होंने आपके बारे में पता करना था, आपको स्पाई करना था, ऑलमोस्ट वो चीज़ें डन हो चुकी। बहुत जल्द एक नई फ्रेश बिगनिंग, एक नई न्यू स्टार्ट होने के चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको ताड़ा हो, देखा हो, आपको परखा हो, आपके बारे में जानने की कोशिश की हो, एक अच्छा खासा वक्त लिया हो। ठीक है, तो वो सब करने के बाद अब हो सकता है कि इन्होंने अपना मन बना लिया है कि आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग की जाए। चलिए देखते हैं कि अपनी फीलिंग्स को हाइड करने के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, क्यों ये अपना, अगर आपको इतना पसंद करते हैं, आपको मानते हैं, रिगार्ड करते हैं, ठीक है, आपको अपने लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग मानते हैं, तो फिर क्यों अट्रैक्शन पूरी है, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग मानते हैं, तो फिर क्यों, क्या ऑब्स्टेकल है? ऑब्स्टेकल में यहाँ पर ये वही चीज़ है, मैंने आपको कहा ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाला, बहुत ज़्यादा मेच्योर इंसान है, इसे हर चीज़ को अच्छे से देखना था। ठीक है, ये चाहते हैं कि एक जो भी इंसान आए वो इनके वर्क प्रेशर में जो ऑलरेडी इन पर है उसमें और इजाफा ना करे, बल्कि उसको हील करने वाला इंसान हो, ऐसा इंसान हो जो समझे इनके वक्त की वैल्यू, जो समझे, जो इनके साथ कदम ताल कर सके। ठीक है, बस यही है कि बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा नॉलेज बहुत है। ठीक है, ये सिर्फ अच्छे से आपको जानना चाहते थे, जो ऑलमोस्ट आई थिंक उनका जो भी क्राइटेरिया था उसमें आप फिट बैठते हो। ठीक है, और वो अब बहुत जल्द मुझे लगता है किसी तरह की कोई शुरुआत करेंगे आपके साथ, तो उस बात के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये थी हमारे, अच्छा साइंस यहाँ पर ऑलमोस्ट एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है यहाँ पर। साइन ऑलमोस्ट सभी हैं, KCRTGSH नेम इनिशियल हो सकता है, HDM हो सकता है, Z हो सकता है, CH हो सकता है, HT हो सकता है, K हो सकता है, K मैंने पहले भी कहा ना, ओके, A हो सकता है, OMTE, ये वाले नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, B हो सकता है, B बैट वाला, J हो सकता है, ये वाले नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के। डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर, 11, 13, 1 काफ़ी ज़्यादा है, 2, 3, वाओ, सीरियल वाइज चीज़ें चलेंगी, सीरियल वाइज चीज़ें चलेंगी। ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, ये साइन काफ़ी है। 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर, ओके।
15 डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर कट नहीं लेती, मुझे कट लेना, एडिट करना, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरा होता है कि मुझे बस सीरियल वाइज फटाफट रीडिंग करनी होती है। जो लोग जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, फाइल 2, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नो कांटेक्ट जोन वाले जो सेपरेटेड हैं उनके लिए देखते हैं कि उनके पर्सन की क्या कंडीशन है, क्या उनके माइंड में चल रहा है। इनको लगता है कि जो भी इन्होंने गलतियां की, मुझे लगता है पहली बात तो ये कि इस सेपरेशन को टाइम हो गया, एक अच्छा खासा टाइम बीता है, ये आजकल की बात नहीं, ठीक है। और इनको लगता है कि इन्होंने बहुत देरी कर दी, चीज़ों को संभाल सकते थे लेकिन ये संभाल नहीं पाई, इन्होंने देरी कर दी। ये आपसे माफ़ी की आस रखते हैं, ठीक है, माफ़ी की आस। मैं एक बार कार्ड निकालूं फिर बताती हूँ पूरा। थोड़े मैसेजेस भी देखेंगे यहाँ पर ना। ईगो के चलते काम खराब हुआ। ओके, लास्ट कार्ड लास्ट कार्ड मेंड का था और न यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। देखो बहुत क्लियर है कि ये पर्सन अब पछता रहे हैं, ये पर्सन पछता रहे हैं, काफ़ी आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान ना आपसे माफ़ी की आस रख कर बैठे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत देरी कर दी। आप लोगों में जो भी रीज़न था आप लोगों के बीच में सेपरेशन का, यहाँ पर इस इंसान को अब ये महसूस होता है कि इन्होंने जल्दबाजी की है, अपने ईगो के चलते इस रिलेशन को ख़राब किया। अपने ईगो के चलते इन्होंने आपसे आपसे डिस्टेंस लिया, ठीक है। कहीं ना कहीं जब आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए होंगे ना, तो इस इंसान का सिर्फ इतना था कि आप नी बेंड करो, आप इनसे तरले मिन्नत करो, आपने की भी होंगी, लेकिन ये इंसान जितना आपने किया उसमें सेटिस्फाई नहीं। ये चाहते थे कि और ज़्यादा और आप झुको, और आप इनके तरले करो, और ज़्यादा आप इनकी शर्तों को मानो, जो ये कह रहे हैं उसको मानो। लेकिन आपकी एक जगह पर आकर, एक पॉइंट पर आकर आपकी हार हो गई, ठीक है। आपने फिर स्पेस लिया, यहाँ स्पेस का कार्ड भी है और स्पेस की एनर्जी यहाँ पर बार बार आई है, ठीक है। टाइम के साथ भी स्पेस की एनर्जी है। लेकिन जब आपने स्पेस लिया तब इनको एहसास हुआ कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की इन्होंने। ये संभाल सकते थे चीज़ें। जब एक इंसान सॉरी कह देता है तो उसी वक्त अगर हम अपनी ईगो को छोड़कर उसे गले से लगा लें या उसे माफ़ कर दें तो बहुत आसानी से चीज़ें सुधर सकती हैं। लेकिन जब हम अपनी ईगो के चलते और ज़्यादा बनने की कोशिश करें कि हाँ भाई मैं तो पता नहीं क्या खुदा हूँ, मेरे आगे झुकते जाओ, तो वहाँ पर सामने वाले का भी एक टाइम पर आकर कमर टूट जाती है कि ठीक है भाई, अगर तू ऐसा है तो ऐसा ही रह फिर अब, ठीक है। तो ऐसा कोई सीन हुआ आप लोगों के बीच में। और अब ये इंसान उन बातों को लेकर, अपनी उस ईगो को लेकर, देखो ये सीरियल वाइज कार्ड्स आए। अब अपने वो भागम भाग वाला रनर की एनर्जी में थे कि हाँ नहीं मुझे नहीं तुम चाहिए, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमसे अच्छा वो है, तुमसे बेहतर मुझे मिल जाएगा, ये वो स्पेस लेने की कोशिश की। आपको ये बताया कि तुम्हारी नीड्स, तुम्हारी डिमांड्स इतनी बड़ी हैं कि मैं उनको पूरा नहीं कर सकता। इस वजह से ऐसी बातें सुनाकर अपनी ईगो के चलते इन्होंने स्पेस लिया और इन्होंने रनर की एनर्जी दिखाई और अब ये उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला तो उसकी भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि जहाँ पर भी ये गए होंगे थर्ड पार्टी को चूज़ किया इन्होंने, वहाँ पर भी बहुत अच्छा इनको रिस्पांस नहीं मिला। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, इस कार्ड की वजह से। इन्होंने कोशिश की आपको रिप्लेस करने की, लेकिन जो केयर, जो प्यार, जो अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया, जो एक पॉजिटिव वाइब आपसे मिली, वो कहीं और से नहीं मिली। और ये बहुत बड़ा रीज़न था कि इनको अब समझ में आ गया कि आप के बगैर इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपके अलावा कोई उस जगह को, उस खालीपन को हील नहीं कर सकता, उस खालीपन को भर नहीं सकता जो खालीपन आपके जाने से आया,
ठीक है, माफ़ी की इच्छा में हैं, काफ़ी कुछ छिपा कर बैठे हैं, अपनी फीलिंग्स को अभी भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी भी आपको सामने से बड़ा ऐसे दिखा रहे हों कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके हैं और समझ में आ चुका है कि आप दोनों का एक सोल बॉन्ड है, एक सोल कनेक्शन है। और इसीलिए यहाँ पर इन द एंड हमारे पास मेंट का कार्ड आया और मेंट के कार्ड के बाद जब हमने बॉटम ऑफ द डेक देखा तो यहाँ पर सोल कॉन्टैक्ट। देखो सीरियल वाइज चीज़ें आई हैं, ये है पावर ये है पावर कार्ड्स की, ठीक है, सीरियल वाइज चीज़ें आई हैं। एंड कार्ड हमारे पास था मेंट का और मेंट के बाद ये आया हमारे पास सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं आपसे, पछता रहे हैं अपनी गलतियों पर, अब उस ईगो शीगो का कोई वैल्यू नहीं रहा, गई भाड़ में। अब समझ में आई है आपकी वैल्यू, समझ में आया कि जो लेसन्स इनको मिलने थे जब तक आप इनके साथ थे ना, इनको सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही वाइब मिलती थी कि अट्रैक्शन वाली, कि मुझे इससे अट्रैक्शन है। वो जो प्योर लव था ना वो ये फील नहीं कर पाए। प्योर लव फील किया, सोल कनेक्शन फील किया आपसे दूर होने के बाद, और बहुत जल्दी ये कोशिश करेंगे आपको अपनी लाइफ में वापस एंट्री देने की। हो सकता है बहुत जल्द आपसे माफ़ी वगैरह मांगने की कोशिश करें, थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, बहुत जल्द आपसे माफ़ी वगैरह मांगने की कोशिश करें, कॉल टेक्स्ट करें, कोशिश करें कि दोबारा से चीज़ें सही हो जाएं। देखो यहाँ पर चॉइस आपकी, लाइफ आपकी, चॉइस आपकी। आप जानते हो कि आपने क्या फेस किया, कितना रोए हो आप, कितना आपने खुद को तोड़ा, ठीक है। एंट्री देनी अपनी लाइफ में नहीं देनी आपका डिसीजन, लेकिन ये इस पर्सन की अकल तो काफ़ी अच्छे से ठिकाने आ गई। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार समझने के बाद वापस वही गलतियां करते हैं। तो आप अच्छे से जानते हो कि ये ब्रेकअप पहली बार हुआ, पहली बार नो कांटेक्ट में आया, या आम ही ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। जाना आना, आप कितनी बार माफ़ कर सकते हो ये आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। आई नीड सम टाइम, नहीं सॉरी, आई नीड सम वन दैट टाइम सो आई चूज यू। ये चीज़ मैंने यहाँ पर कही है, पहले बताया आपको कि इस इंसान को पहले सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, इनको कोई चाहिए था लाइफ में जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है। पहले बस यही था। आई थॉट यू कैन नॉट लिव विदाउट मी, वही ना ईगो थी कि हाँ कितना ज़्यादा अकड़ लेगी या लेगा, जो भी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती है, आप जानते हो अच्छे से, मैं हर बार बोलती हूँ, टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। इनको लगता था कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते। हाँ, आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव पैशन। अट्रैक्शन था, केयर थी, लेकिन वो पैशन नहीं था, क्योंकि ट्रू लव क्या होता है इसके बारे में पता ही नहीं था। इट वाज ए डिफ़िकल्ट डिसीजन। द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू मोर आई मिस यू। देखो कितना कैसा मैसेज आया, वही चीज़ जो हमने पहले डिस्कस की, ठीक है, कि इनको लगता था कि ये आपको रिप्लेस कर देंगे किसी और की जगह पर। इन्होंने हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में डाला, थर्ड पार्टी में डालने की वजह से ही आप लोगों का सेपरेशन आया, या फिर आपसे सेपरेटेड होकर इन्होंने किसी और को एंटरटेन करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर वो वाइब मिली नहीं जो आपके साथ थी। लास्ट मैसेज, आई एम ऑर्फन विदाउट यू, सही है। यही चीज़ें तो हैं जो आपको वापस लेकर आएगी, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक देखें, आई हैड फैमिली प्रेशर। अच्छा, हो सकता है फैमिली प्रेशर, बाकी रीडिंग में तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया। हो सकता है फैमिली का कोई प्रेशर हो, फैमिली ने कोई और रिश्ता वगैरह लेकर आए हों, ये भी पॉसिबल है किसी के लिए, क्योंकि मैसेज आया तो डेफिनेटली किसी के साथ तुझे जाएगा। तो काफ़ी लोगों की एनर्जीज होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। बाकी आप देख लो कि आपको रीडिंग कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। रीडिंग कैसी लगी, पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।